पहले भी यहाँ पे कर्तव्य पथ परेड में शामिल हो चुके हैं? हम आखिरी बार 2022 में शामिल हुए थे, पर मैं पर्सनली 2022 में एनसीसी की तरफ से कर्तव्य पथ पे आ चुका हूँ पहले भी, तो ये मेरा सेकेंड अपीयरेंस है। अपने बटालियन के बारे में क्या कहते हैं? असम रेजिमेंट के बारे में, असम रेजिमेंट इस बार जो हमारा कंटिजेंट आया है 144 बंदों का कंटिजेंट आया है। असम रेजिमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो असम रेजिमेंट में ट्रुप कंपोजिशन पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से होता है। जब ऑल्सो हमारा जो एम्बलम होता है वो राइनो होता है, एंड हमारा जो मोटो होता है वो हमारा जो ये है वो है यूनिक वेलर, उसको हम बोलते हैं असम विक्रम। तो हमारा जो नारा है हम बोलते हैं, जो हम हमेशा चार्ज जोश में होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइनो चार्ज। आरवीसी जो है रिमाउंट वेटनरी कोर इंडियन आर्मी की वो कोर है जो पशुओं के साथ डील करती है। कोई भी आर्मी एनिमल हो, जो एनिमल कंट्री को रिक्वायर्ड है, उसकी ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग सब काम आरवीसी की जिम्मेवारी होती है। तो आरवीसी पहले डॉग्स के लिए और हॉर्सेज म्यूल्स के लिए फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जरूरत महसूस हुई ऑपरेशंस के हिसाब से इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इवॉल्व किया है और दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कि ये ड्रोन्स की को न्यूट्रलाइज करने के लिए रैप्टर्स की ट्रेनिंग हो, हाई ऑल्टीट्यूड में वहीं के रहने वाले झंस्कार पोनीस की जो लद्दाख में यूज हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो, या बैक्टीरियन कैमल्स जो वो बर्फीले रेगिस्तानों में पाए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उन सबको ट्रेन करके और उनको जब अपने आप को उन्होंने प्रूव किया तो इस आरवीसी कंटिजेंट का हिस्सा बना के आज आम जनता के दिखाने के लिए, इसी वजह से लोगों का इनमें इतना इंटरेस्ट भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम आदमी को देखने को नहीं मिलती है। और जब ये पता चलता है कि इंडियन आर्मी इनको यूज कर रही है अपनी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो सोचने का जो हमारे सीनियर्स का विजन था हायरार्की का, वो आज सही प्रूव कर रही है अपने आप को। एक्चुअल में ये इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी एक नई बटालियन जिसको भी रेज हुए बहुत कम समय हुआ है और उसको ये मौका दिया जाए कि वो कर्तव्य पथ पर, रिपब्लिक डे परेड पर तथा साथ में आर्मी डे परेड पर एक ही साल के अंदर मार्च करें। तो हम इस चीज के लिए बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है और इस चीज के लिए हम पूरे तैयार हैं। आप लोग को जो टारगेट होता है, आपका जो काम होता है, काफी लॉजिकल होता है और इस तरह से जब सारी कोशिशें होती है तब आपको याद किया जाता है अपनी जो जरूरत है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? हमें जिस तरह का टास्क हमें दिया जा सकता है, हमें उसी तरह की, उसी कड़ी चुनौतियों की ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। कितना फ्लैग है? 3 फ्लैग। इस बार क्या अलग आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और आप जो भी काम करते हैं कितने चैलेंजेस होते हैं, कुछ अगर आप इसके बारे में बताएंगे। We are representing all scout battalions. There are troops consist of Arunachal Scouts, Ladakh Scouts, Sikkim Scouts, Gadwal Scouts, Dogra Scouts and Kumaon Scouts. इसमें 144 ORs है, 3 JCOs and 1 officer.
जो कि ट्रूप कॉम्पोजिशन है कमांड। आप अभी जिस तरह से ड्रेसअप हैं, ये हाई एल्टीट्यूड इन सब के लिए जरूरी होता है, क्या कुछ चुनौतियाँ होती हैं आप लोगों को? ये जो आप देख सकते हैं, ये इसको ECWCS ये स्पेशल क्लोथिंग है, इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स आती हैं और हमने RI बूट्स ही पहने हैं। ये पूरा किट हमें सब जीरो टेम्परेचर एरियाज में काफ़ी मदद करता है और ये जो RI बूट्स हैं ये हमें फ्रॉस्ट बाइट से बचाता है।